जय हिंद दोस्तों। तो थारा भाई कानून ची फिर से हाजिर हो गया भाई आपके लिए और एक इम्पोर्टेंट कानून की बात लेके। तो आज बात करेंगे हम दो तीन ऐसी चीज़ों की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है ना कि बॉलीवुड में ना फिल्मों ने बड़ा ही ड्रामा सा मचा रखा है कानून का। कोर्ट में तारीख पे तारीख जो सनी देओल ने चिल्लाया था ना, वैसे काम नहीं होते हैं भाई, ठीक है ना, कानून के हिसाब से होते हैं। तो आज हम बात करेंगे ना आपके एक और फ़ायदे की। क्या है ना कि कई बार होता है कि भाई कोई अपराध करता है ना कोई, तो उसको ये रहता है कि यार मैं बच पाऊंगा या नहीं बच पाऊंगा। लेकिन क्या है कि कुछ ऐसे अपवाद भी दिए हुए हैं कानून में कि कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है ना तो उसको माफ़ भी कर दिया जाता है, क्योंकि वो ऐसी स्थितियों में होता है जब स्थितियाँ या परिस्थितियाँ ना उस व्यक्ति के या उस अपराधी के हक में नहीं होती। तो ऐसी टॉपिक पे हम बात करेंगे आज। तो आइए शुरू करते हैं भाई। तो भाई बात कर रहे हैं हम आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1860 की। उसमें सारे गुनाहों के भाई, सारे अपराधों के सजाएं तो दी हुई हैं कि किस अपराध के लिए किस सज़ा होगी, कौन सी सज़ा होगी। लेकिन साथ ही में वहाँ पे सज़ाओं के साथ साथ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ और कुछ ऐसे व्यक्ति भी बताए गए हैं जिनको सज़ा नहीं हो सकती और कब कब नहीं हो सकती। तो उन साधारण अपवाद कहते हैं उनको, वो 76 सेक्शन धारा 76 या 76 से लेके 105 से 106 तक अवेलेबल हैं, मतलब कि मौजूद हैं। तो उन्हीं में से दो या तीन बातें मैं आपको बताता हूँ कि पहला, जैसे कोई पागल व्यक्ति है, कोई अपराध करता है। अब पागल का यूज़ मतलब मैड नहीं वहाँ पे यूज़ करा गया, वर्ड करा गया इनसेन यूज़, ठीक है ना। तो अगर कोई इनसेन व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो उसको ना क्षमा योग्य माना गया है, माने कि उसको छूट है अपराध की। क्योंकि वो जो अपराध है ना, देखिए अपराध जो है ना वो दो वजह से जो है दंडित किया जाता है, अपराध माना जाता है। एक तो उस कार्य को करने वाले को ना ये समझ होनी चाहिए कि वो कर क्या रहा है, यानी कि इंटेंट, यानी कि उसका आशय होना चाहिए उस अपराध को करने का, कम से कम नॉलेज तो होनी चाहिए, है ना। और दूसरा वो कार्य करे। तो जब कोई पागल व्यक्ति अपराध करता है तो कार्य तो वो कर देता है ना, क्योंकि भाई अपराध किया तो उसी ने किया है ना। लेकिन क्या है कि उसमें दूसरा जो फैक्टर है ना, इंटेंट, आशय, उसकी कमी रहती है। तो कोर्ट और लॉ उसको ना बार करता है, एग्जम्प्ट करता है कि ऐसे व्यक्ति जिसको ये खबर ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ, तो उसको सज़ा कैसे दी जा सकती है। जैसे इन्हीं मामलों में भाई कोई मशीन है, रोबोट है, एक्सीडेंट होता है तो बाइक को सज़ा थोड़ी दी जाती है भाई, बाइक को थोड़ी पता है वो क्या कर रही है, वो तो मशीन है। ऐसे ही जो व्यक्ति इंसेन है या पागल है या दिमागी रूप से जो है कमज़ोर है, उनको सज़ा देने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका कोई इंटेंट था ही नहीं, ठीक है ना। तो पागल व्यक्ति को सज़ा नहीं दी जा सकती। एक दूसरा होता है भाई कि कई बार क्या होता है ना, देखा होगा ना फिल्मों में कि डॉक्टर साहब या कोई बाहर से निकले, रूम से निकले और पेशेंट को बताया कि भाई आप तो मरने वाले हो, और पेशेंट की हार्ट अटैक हो गया, वहीं डेथ होगी। देखे हो ना फिल्मों में। लेकिन ये नहीं देखो कि सज़ा होती है। भाई क्यों नहीं होती है? तो वो इसीलिए नहीं होती है कि भाई सेक्शन 96 यानी कि धारा 96 जो है इस बात का प्रोविज़न करती है कि अगर कोई व्यक्ति गुड फेथ में, यानी कि अपने दूसरा का भला करने के लिए एक तरीके से अगर कोई कम्युनिकेशन करता है, मतलब कोई जानकारी देता है किसी को, जैसे मैंने एग्जांपल दिया डॉक्टर का, और उस बात से सामने वाले को कोई हानि होती है या कोई बॉडीली हार्म होता है, इंटरनल हार्म होता है, तो उसके लिए सज़ा नहीं है। तो इसीलिए ना, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि डॉक्टर को सज़ा नहीं होती, वैसे ही इस बात की भी सज़ा नहीं होती कि अगर आप कोई सच बात जो है किसी को जाके बताते हैं बिना किसी गलत इंटेंशन के, गलत आशय के। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब के साथ सुलह कर ली, पता है कि आज फादर साहब का लड़का एक एडमिट है, आपके दुश्मन है वो, आपने डॉक्टर को जाके 2000-4000 रुपये दिए, उनसे कहा कि आप झूठे को ना ऐसे बोल दो कि ये लड़का ना आज ही बचेगा, है ना, तो कल जो है इसका मामला ख़त्म है। और डॉक्टर साहब ने जो है नोट धरे एंटी में और जाके कह दी बाबूजी ये तो आज ही है ना। तो बाबूजी को हार्ट अटैक पड़ा, बाबूजी निकल लिए।
तो डॉक्टर साहब भी बचेंगे नहीं, और जिसने कराया वो भी। तो जिसने कराया उस पर चलेगा हत्या मुकदमा 302 का, और डॉक्टर साहब पे चलेगा 304 का, कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप कुछ भी करके और बच जाओगे, है ना, बचोगे नहीं, आपका आशय देखा जाता है। ठीक है ना। ऐसे ही मामलों में अब कई बार होता है क्या कि भाई दारू पी के आ गया आदमी, पता तो उसे भी कुछ नहीं है भाई, पागल में और इंटॉक्सिकेटेड यानी कि नशेमंद, जो नशे में है आदमी और जो पागल है उसको कंपैरिजन मत करना। तो अगर किसी ने दारू पी कर कोई अपराध करा है तो ये नहीं है कि उसे अपराध की सज़ा नहीं मिलेगी, है ना, लेकिन इसके लिए भी प्रोविज़न है। कब नहीं मिलेगी? मिलेगी अगर दारू पी है, नहीं मिलेगी अगर तुमने ज़बरदस्ती तुमको किसी ने पिलाई है। मान लो किसी का अपना ही काम था कि भाई आज जो है कानूनची भाई को टपकवा देते हैं, इसको दारू पिला देते हैं, तो उसको दारू पिलाई, उसके हाथ में बंदूक दे दी और वो नशे में आके उसने गोली मार दी मेरे को। तो भाई इस मामले में उसको सज़ा मिलेगी जिसने उसको उकसाया, बंदूक दी, दारू पिलाई। अगर मेरा कोई भी ऐसा आशय नहीं था और मेरे को इस बात की खबर ही नहीं थी कि उसने मुझे दारू पिलाई है, समझ रहे हो, अगर उसने पता था मेरे को कि मुझे जो पिलाया जा रही है चीज़ वो नशे वाली है, वो दारू है या वो अल्कोहल है या कोई और तरीके का नशा है जिससे मैं अपना आपा खो दूँगा या जिससे मेरे को कोई सुर्त खबर नहीं रहेगी, तो फिर मेरी भी गलती आएगी, मैं भी नपूंगा मर्डर में, है ना। लेकिन अगर मेरे को नहीं पता, मेरे को गलती से साजिश करके दारू पिला दी या कुछ और नशा करा दिया और मेरे से कोई अपराध हो गया, तब मैं जो जनरल एक्सेप्शन है, साधारण अपवाद है 76 से 106 के बीच में, 86 का है आई थिंक, एक बार चेक कर लेना, उसमें ले सकते हैं, धारा 86 में। ठीक है ना। अब कई बार क्या होता है कि भाई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 7 साल का, 8 साल का। मेरे को याद है कि जब मैं भी छोटा था ना, बड़ा शरारती हुआ करता था, तो कुत्ते और जानवरों के बीच में खेलते हैं तो उनको कभी कभी मारना पीटना ये सब चलते रहता है। तो उसी बात में ना आईपीसी में अगर कोई अपराध कर देता है कोई बच्चा 7 से 12 साल का, समझो 7 साल से कम का, पहले 7 साल से कम का ले लेते हैं, जो सेक्शन 82 यानी धारा 82 में है आईपीसी की, अगर 7 साल से कम का, याद रखना 7 साल से कम का कोई बच्चा अगर कोई भी अपराध करता है तो उसको माफ़ी है भाई, सीधी माफ़ी है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है। अभी तक जो है ना उसका आशय ही निर्मित नहीं हुआ। कोर्ट ये मानती है, कानून ये मानता है कि 7 साल या 7 साल से कम का जो बच्चा है ना वो कोई अपराध नहीं कर सकता, उसमें इतनी बुद्धि नहीं होती, या तो किसी ने कराया है या फिर वो गलती से हो गया। ठीक है ना। लेकिन सेक्शन 83 है, एक धारा 83 है आईपीसी की ही, वो कहती है भाई कि 7 साल से कम का तो ठीक है, लेकिन 7 साल से 12 साल का जो बच्चा है ना उस पर देखा जाएगा कि भाई इसका आशय निर्मित हुआ है, इतनी बुद्धि डेवलप हो गई है या नहीं कि वो अपराध कर सकता है या नहीं कर सकता है। कई बार आपने देखा ना आजकल दिल्ली में ना चोरी के, झपटमारी के जो केस करते हैं ना, झपटमारी, चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, वो क्या है कि बहुत सारे नाबालिग होते हैं, 16 साल से कम, कई बार तो उनके साथ जो अकॉम्प्लिश होते हैं वो 12 साल से भी कम होते हैं, लेकिन उनमें ना इतनी बुद्धि होती है कि वो अपराध कर देते हैं। तो अगर किसी में इतना सोच समझ है कि वो जान के, समझ के, बूझ के अपराध कर रहा है तो फिर उसको माफ़ी नहीं है। फिर जुवेनाइल कोर्ट में मामला चलता है वो अलग बात है, लेकिन मैं आईपीसी के एक्सेप्शंस की बात कर रहा हूँ, दंड संहिता के आशय जो छूट है उनकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें पूरी माफ़ी नहीं है। 7 से 12 साल का अगर कोई बच्चा है, अगर उसमें इतनी समझ डेवलप हो गई है कि वो अपराध कर सकता है जानते बूझते हुए, तब उसको माफ़ी नहीं है। हाँ, लेकिन कई बार होता है कि 7 से 12 साल के बच्चे में इतनी बुद्धि नहीं होती है, वो कई बार उकसाने में आ गया, उसको पता नहीं है, मोबाइल चुरा लिया, देख के अच्छी लग रही है चमकीली चीज़, और उसको घर ला के और उसको रख दिया, है ना। तो ये पता नहीं है कि है क्या, तो इतनी समझ उसमें डेवलप नहीं हुई कि उसका कुछ यूज़ कर पाए कि क्या चीज़ है, लेकिन हाँ बस अच्छी लगी तो जैसे घर में ले आते हैं ऐसे ही ले लिया, तो उसके लिए सज़ा नहीं है। लेकिन हाँ अगर पता है, जानते बूझते कि भाई मैं क्या करूँगा इसका, तब सज़ा है। ठीक है ना। तो भाई बाकी और जो और भी कई तरीके की छूटें हैं
वो आगे वीडियो में बनाएंगे, अगर आपका प्यार मिला तो दूसरी वीडियो में एक, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। बाकी कुछ कमेंट में कर देना भाई, थारा अगर कोई सवाल हो तो पूछ लेना। बाकी और कौन सी टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए कानून से रिलेटेड, भाई थोड़ी आप भी हेल्प करो। बाकी हम तो आपके लिए अच्छी चीज़ें ला ही रहे हैं। बाकी लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। ऐसे ही सुबह सुबह उठ के वीडियो बना रहे हैं तुम्हारे लिए, ठीक है ना। चलो भाई, ओके, टेक केयर, जय हिंद।